फ्रेंड्स, मैं अमित जैन आईटी गुरुजी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं बताने जा रहा हूं कि लैपटॉप हो या डेस्कटॉप, उसकी हैंगिंग प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आप किस तरीके से करोगे। दोस्तों, अगर आपके लैपटॉप या डेस्कटॉप में हैंग की प्रॉब्लम आ रही है और आप उसका सॉल्यूशन करना चाहते हो तो वीडियो को पूरा देखना, लास्ट तक देखना, स्किप मत करना, तभी आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा दोस्तों। क्योंकि मैं बताने वाला हूं कि हैंग प्रॉब्लम के कारण क्या है और उसके निवारण क्या है। जब तक आप उसके कारण तक नहीं पहुंचोगे, जब तक आप उसकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं कर पाओगे। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। हाँ दोस्तों, मेरे पास बहुत सारे कस्टमर आते हैं और वो कहते हैं कि मेरा सिस्टम स्लो चल रहा है, मेरा सिस्टम अटक अटक के चल रहा है। लैपटॉप हो या डेस्कटॉप, दोनों के लिए सेम ही बात है, मैं दोनों को ही लेके चल रहा हूँ। हैंगिंग वास्तव में है क्या चीज? कुछ लोग हैंग प्रॉब्लम किस चीज को बोलते हैं, कुछ लोग किस चीज को बोलते हैं, आज इसके बारे में पहले बताना चाहता हूं आपको कि अगर आपका लैपटॉप या डेस्कटॉप स्लो चलता है तो उसको भी कई लोग हैंग बोलते हैं। कई लोग बोलते हैं कि मेरा सिस्टम अटक अटक के चल रहा है, बूटिंग प्रॉब्लम आ रही है, धीरे धीरे बूट होता है, 10 से 15 मिनट बूट होने में लग जाता है, उसके बाद फिर धीरे धीरे अटक अटक के चलता रहता है, उसे भी हैंग कहते हैं वो। कई बार कुछ कस्टमर ये बोलते हैं कि सर 15-20 मिनट, आधा घंटा मेरा लैपटॉप सही से चलता है, फिर उसके बाद धीरे धीरे अटकने लग जाता है, फिर वो हैंग हो जाता है, उसे भी हैंग करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि थोड़ी देर बाद, 10 मिनट बाद मेरा कीबोर्ड और माउस बिल्कुल स्टक हो जाते हैं, तो इसे भी वो हैंग करते हैं। तो वास्तव में हैंग क्या है दोस्तों? देखो, सबके मायने अलग अलग हैं। इन सब प्रॉब्लम्स का कारण क्या है आज मैं बताने वाला हूँ। एक एक करके अपन लेंगे, क्योंकि किसी के साथ क्या प्रॉब्लम है और किसी के साथ क्या प्रॉब्लम है, ये इन सबको ही हैंग बोलते हैं। सबके तरीके अलग अलग है, सोचने के तरीके अलग अलग हैं। आज मैं इन सब के कारण और सॉल्यूशन दोनों में बताने वाला हूं। अब सबसे पहले अपन लेते हैं कि अगर आपका सिस्टम बूटिंग बहुत स्लो करता है, 15 से 20 मिनट का टाइम लेता है, फिर उसके बाद भी अटक अटक के चलता है, गूगल क्रोम ओपन करते हो तो 10 मिनट ले लेता है, तो ऐसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या करें? दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, मेरा एक वीडियो है जिसमें अगर आपके विंडोज 10 है तो उसको आप किस तरीके से सॉल्व करोगे, उसके सॉफ्टवेयर के थ्रू आप किस तरीके से सॉल्व करोगे, उनमें कमांड देके किस तरीके से सॉल्व करो, वो वीडियो आप जाके आराम से देख लेना। और पहले ये वीडियो पूरा देख लो, फिर उसके बाद देखना, ताकि अगर आपको कोई और भी दिक्कत हो तो उसका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो जाए। अब दोस्तों, अगर आपके पास अगर बजट है तो दूसरा सॉल्यूशन जो इसका है, जो आपकी बूटिंग स्लो चल रही है और स्पीड स्लो आ रही है विंडोज 10 के अंदर, तो इसका दूसरा सॉल्यूशन है एसएसडी। अगर दोस्तों आपके लैपटॉप या डेस्कटॉप में एसएसडी लगी हुई नहीं है तो आप एसएसडी लगवा लीजिए, आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन 100% हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों, अगर आप विंडोज 10 चला रहे हो तो विंडोज 10 बिना एसएसडी के नहीं चल पाता, क्योंकि अगर विंडोज 10 अपडेट हो जाता है तो उसके बाद उसका सॉल्यूशन नहीं हो पाता, वो धीरे ही चलता है, क्योंकि उसकी स्पीड स्लो हो जाती है। विंडोज 10 हेवी हो चुका है तो उसकी स्पीड स्लो हो जाती है, लैपटॉप और डेस्कटॉप की, चाहे आपका 10 जनरेशन हो। लेकिन अगर उसमें एसएसडी लगी हुई नहीं है तो वो स्लो ही चलेगा। तो दोस्तों, इसका सॉल्यूशन एसएसडी ही मात्र है, क्योंकि जो हार्ड डिस्क की जो स्पीड होती है दोस्तों 40 MBPS के आसपास होती है, जबकि एसएसडी की स्पीड 400 MBPS से अबव होती है। SATA SSD की स्पीड 400 से 500 MBPS के आसपास होती है, जबकि NVMe अगर आपके लैपटॉप या डेस्कटॉप में स्लॉट है, अगर आपका 7 जनरेशन या 8 जनरेशन से अबव है तो NVMe लगवाइए। NVMe की स्पीड कम से कम 1200, 1800, 2000 MBPS के आसपास मिलेगी। इस तरीके से आप दोस्तों आपकी इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर सकते हैं। अब अपन आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब अगर दोस्तों आपके लैपटॉप या डेस्कटॉप में प्रॉब्लम है कि वो 15 से 20 मिनट चलता है, उसके बाद धीरे धीरे स्पीड स्लो होती है और फिर वो हैंग हो जाता है। हैंग का मतलब कीबोर्ड और माउस बिल्कुल स्टक हो जाते हैं, चलना ही बंद कर देते हैं, या फिर आपका लैपटॉप या डेस्कटॉप 15-20 मिनट के बाद बंद हो जाता है। तो इसका सॉल्यूशन क्या करें? इसका सॉल्यूशन दोस्तों यही है कि आप अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप को देखिए कहीं वो हीट तो नहीं हो रहा है। इसका 90% चांस हीटिंग प्रॉब्लम है, और हीटिंग प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है आपका लैपटॉप या डेस्कटॉप हो, उसका CPU फैन में कोई प्रॉब्लम है,
या तो वो खराब हो गया है, या फिर वो धीरे चल रहा है, या फिर उसके अंदर कोई गंदगी आ गई है, या फिर उसकी कूलिंग पेस्ट सूख गई है। तो आप या तो आप खोल सकते हो, तो आप उसको ओपन कीजिए। ओपन करने के बाद उसके फैन को चेक कर लीजिए वो धीरे चल रहा है नहीं चल रहा, या उसके अंदर डस्ट भरी हुई तो नहीं है। आप उसको साफ कर लीजिए और वापस से लगा दीजिए। कूलिंग पेस्ट आपके पास अवेलेबल हो तो वो भी लगा दीजिए। तो इस तरीके से इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो सकता है। फिर भी आपने अपना लैपटॉप या डेस्कटॉप देख लिया, वो हीट भी नहीं हो रहा, बिल्कुल आराम से, बिल्कुल ठंडा का ठंडा रहता है, बिल्कुल गर्म नहीं होता, फैन प्रॉपरली चल रहा है, तो फिर क्या रीजन हो सकता है। फिर दोस्तों, अगर आपके लैपटॉप या डेस्कटॉप में जो रैम लगी हुई है आप उसको निकालिए, उसको इरेजर से साफ कीजिए। साफ करने के बाद उसको वापस से लगा दीजिए, फूंक फूंक मार मूर। उसको आप लगा दोगे तो हो सकता है आपके प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो जाए। 2-4% यही भी कारण होता है, कई बार उसमें कार्बन आ जाता है, उस कारण से भी लैपटॉप या डेस्कटॉप स्लो चलने लग जाता है। फिर भी आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं हो रहा है, ये सब कुछ करने के बाद कुछ % लोगों के साथ होता है, तो उसके अंदर अब रीजन बहुत सारे हो सकते हैं। हो सकता है आपकी एसएमपीएस में प्रॉब्लम, उसके कैपेसिटर फूले हुए हो, डेस्कटॉप की बात बोल रहा हूँ मैं। और लैपटॉप के अंदर इसका रीजन वही है, मदरबोर्ड हो सकता है, क्योंकि इसमें वही सप्लाई होती है पूरी। और डेस्कटॉप के अंदर भी अगर एसएमपीएस की प्रॉब्लम नहीं है तो मदरबोर्ड का प्रॉब्लम हो सकता है। तो इस तरीके से अपन स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। सबसे पहले तो अगर आपकी, जो मैंने आपको बूटिंग की सारी चीज़ों की स्पीड बताई है, अगर आपके लैपटॉप या डेस्कटॉप के अंदर एसएसडी इंस्टॉल नहीं है तो आप एसएसडी लगवा लीजिए। उससे भी अगर आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं होता तो सीपीयू फैन चेक कीजिए, रैम चेक कीजिए, एसएमपीएस चेक कीजिए, और फिर मदरबोर्ड चेक। इस तरीके से दोस्तों आप स्टेप बाय स्टेप चलोगे तो आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन 100% हो जाए। और फिर भी नहीं होता है तो मुझे कमेंट्स कीजिए, मैं आपके प्रॉब्लम का सोल्यूशन करने की कोशिश करूँ। दोस्तों, मैं आपको डेस्कटॉप बता रहा हूँ। मैंने ये डेस्कटॉप ओपन कर रखा है। इसके अंदर देखिए एक सीपीयू फैन लगा हुआ है, इसे बोलते हैं सीपीयू फैन। इसके अंदर देखो कितनी डस्ट भरी हुई है। इस तरीके के अगर आपके फैन के अंदर डस्ट हो तो आप इसको साफ कर लीजिए। इसको फैन को ओपन करके भी साफ कर सकते हैं। अगर यहाँ पे चाहिए तो यहीं से भी आप इसमें ब्रश से इस तरीके से अगर साफ करोगे और इसके बाद इसके अंदर वैक्यूम क्लीनर से हवा मार दोगे तो भी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है ना। इस तरीके से इसको पूरा साफ करना है। और मैं इसको आपको ओपन करके बताता हूँ। देखो ये लॉक होते हैं इसके अंदर, ये माइनस वाला पेचकस दिया है, इधर घुमाया है इसको, ये देखिए ये एरो का निशान बना हुआ है, उधर की तरफ ही इसको ओपन करना है ध्यान से, ऐसे और इसको ऐसे। फिर इसके बाद इसको ऊपर करना है ऐसे 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 और ऐसे, और ये अपन इसको ऊपर करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा। ओपन निकाल लेंगे। ठीक है दोस्तों, और इसका ये वायर लगा हुआ था ये निकाल दिया। और इसके नीचे ये पेस्ट लगी हुई होती है। अगर ये पेस्ट आपके पास रखी हो तो ये पेस्ट लगा लीजिए इसके अंदर, तो भी ये कूल रहेगा। और इसको साफ़ कर लीजिए। साफ़ करने के बाद इसको वापस से लगा दीजिए। अगर ये फ़ैन में प्रॉब्लम हो, बिल्कुल अटक अटक के चल रहा हो, धीरे चल रहा हो, तो फिर फ़ैन चेंज कर लीजिए, दूसरा फ़ैन लाके लगा लीजिए। तो इस तरीके से डेस्कटॉप में कर सकते हैं। लैपटॉप का तो आपको देखना पड़ेगा, कोई दूसरा वीडियो अभी मैं ओपन करके नहीं बता रहा आपको उसको भी, लेकिन उसका सबका मॉडल के हिसाब से अलग अलग होता है, सबके अंदर अलग अलग तरीके से ओपन करना होता है। तो इसके लिए आप पर्टिकुलर मॉडल के हिसाब से आप नेट पे सर्च करके ओपन करें, फिर उसके बाद आपको उसका वीडियो मिल जाएगा, उसको किस तरीके से आप ओपन कर सकते हैं, किस तरीके से उसको साफ कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और कोई प्रॉब्लम हो, कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट्स कीजिए, मैं बताने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।